हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपका दोस्त मुकेश कुमार @जर्नी टू सक्सेस -001। सफल होना ही है सफलता के राज। सफलता कैसे पाएं? आज हम बात करेंगे सफलता के राज के बारे में। हम सफल कैसे बने? पहला पॉइंट है, सबसे पहले अपने आप पर भरोसा रखें, क्योंकि आपने सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आपका मन मजबूर और नेक इरादों से कुछ नया करने की सोचता है, तो आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मैं ये करके रहूँगा। नंबर 2, समय का पालन करें। अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको समय का पालन करना होगा। समय का पालन नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपका साथ नहीं देगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने पढ़ने के टाइम पे समय का पालन नहीं किया तो एजुकेशन के टाइम पर पूरा नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर आप समय का पालन नहीं करोगे तो आपका सब काम उल्टा हो जाएगा और आप सफल इंसान नहीं बन सकते। आपको एक फिक्स टाइम रखना या तय करना पड़ेगा कि मुझे इतने टाइम में इतना काम करना है। जब आप टाइम फिक्स करते हैं तो आपका समय के हिसाब से प्लानिंग करोगे और तभी आप सफलता प्राप्त करोगे। अगर आप समय का पालन नहीं करोगे तो आप सफल इंसान नहीं बन सकते। नंबर 3, प्रभु में सच्ची श्रद्धा रखो। आप अपने सारे कार्य करते हुए भगवान में भी श्रद्धा रखो। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होकर कोई भी कार्य करते हैं तो हमें अलग से प्रेरणा मिलती है। हमारा जो विश्वास है और मजबूत होता है। हमें भगवान की टाइम के हिसाब से पूजा करनी चाहिए। मन में प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने से हमारा आत्मबल और अधिक मजबूत होता है। हमें साहस मिलता है और हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारा प्रभु हमें हर काम सफल जरूर बनाएंगे। मतलब प्रभु में जब हमारी अच्छी श्रद्धा रहती है तो हमारे मन में किसी तरह का डर नहीं पैदा होता। नंबर 4, नीयत साफ रखो। दोस्तों, हमेशा आप अपनी नीयत साफ रखो। अगर आप सफल इंसान बनना चाहते हो तो आप अपनी नीयत साफ रखो, क्योंकि जो इंसान नीयत साफ रखता है उसको किसी तरह की प्रॉब्लम कम आती है। क्योंकि जब हमारी नीयत साफ रहती है तो हमसे किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं होता। मतलब हम किसी का बुरा नहीं सोचते, हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम हमेशा सबके साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। नंबर 5, कठिन परिश्रम करना। दोस्तों, अगर आपको सफल इंसान बनना है तो आपको हमेशा कठिन परिश्रम करना होगा। जब हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो सफलता हमको हासिल नहीं होगी। हम जो भी काम करते हैं उसे तन मन धन से करना चाहिए। जब भी हम किसी काम को तन मन धन से करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है। सफलता के लिए हमें कठिन डगर पर चलना पड़ता है। जब तक हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हम कठिन रास्ते को पार नहीं कर पाएंगे। अतः हम जो भी काम करते हैं उससे हमें तन मन धन से काम करना होगा। अपना अच्छे से अच्छा मेहनत करना है, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। नंबर 6, निडर रहना है। दोस्तों, हमें हमेशा निडर रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर डर कर कोई भी काम करेंगे तो हमारा मनोबल कमज़ोर होगा और हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। हमें हमेशा अपने अंदर के डर को बाहर फेंकना है। जो होगा देखा जाएगा, इस सिद्धांत से काम करना चाहिए, क्योंकि असफल होने का सबसे बड़ा कारण डर है।
हम ये सोचते हैं कि ये काम हमसे होगा कि नहीं होगा, यहीं से हमारा आत्मबल कमज़ोर पड़ता है। और अगर डर मन में आ गया तो सफलता मिलना मुश्किल है। अतः हमें बिना डरे काम करते रहना चाहिए। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, जिससे हमारा मनोबल मजबूत होगा। जब हमारा मनोबल मजबूत रहेगा तो हम इसी तरह का वीडियो बनाने का प्रयास करते रहेंगे। आपका जो प्यार हमें मिलेगा उससे हमें बहुत खुशी मिलेगी। नंबर 7, सकारात्मक सोच होना चाहिए। दोस्तों, सफलता पाने के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो है सकारात्मक सोच। जब हम सकारात्मक सोच मन में रखते हैं तो हमारे अंदर सारे विचार सकारात्मक आते हैं। अगर हम निगेटिव सोचने लगते हैं तो हमारे अंदर तरह तरह की बातें आने लगती हैं। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे मन में पॉजिटिव विचार आते हैं और हम सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। हमारा संबल मजबूत होता है। अगर हमारा आत्मबल मजबूत होता है तो फिर हमें सफलता मिलने की गारंटी मिल जाती है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा विचार और मन पॉजिटिव दिशा में काम करता है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। नंबर 8, आग जलनी चाहिए। दोस्तों, अगर हमें सफल इंसान बनना है तो हमारे अंदर सफलता की आग जलनी चाहिए, क्योंकि जब हमें किसी भी चीज़ की पाने की जब हमारे मन में आग जलेगी तो हम उस दिशा में तन मन धन से काम करेंगे। आप अपना सब कुछ लगा देंगे तो आपको सफलता मिलनी है, क्योंकि अगर आप कहीं भी तन मन धन से काम करते हो तो आपको सफलता मिलने की गारंटी 100% रहती है। जब आपके मन की आग जलती रहेगी तभी आप उस पर ठोस काम करोगे। नंबर 7, असफल होना ही सफलता पाने की गारंटी है। दोस्तों, आप अगर किसी जगह एक बार असफल हो गए तो अगर उस पर अपने काम किया तो सफलता पाने की गारंटी मिल जाती है। जब आपको असफलता मिलती है तो हमें उसके बारे में अध्ययन करना चाहिए। जब हम सही तरीके से अध्ययन करके वापस कमियों को दूर करके फिर से काम करते हैं तो सफलता मिलना निश्चित है। 10वां, कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की आशा नहीं करनी चाहिए। अगर आप कर्म करोगे तो अगर हम कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा ही, लेकिन हमें मेहनत से काम करना चाहिए। दोस्तों, हमें अपना कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए। अगर हम कर्म को करते रहेंगे तो सफलता तो मिलेगी ही। जो भी काम हम करते हैं हमें अपना काम मन लगाकर करना चाहिए। जब हम मन लगाकर अपना काम करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलती है। अगर हम मन लगाकर काम नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। नंबर 11, चिंतन करो। दोस्तों, जो भी काम कर रहे हैं हमें उसके बारे में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि बिना प्लानिंग के किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। क्योंकि अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो सही काम नहीं कर सकते। इसलिए हमें प्लानिंग करके अपने अंदर जो भी गलतियां हो सुधार करना चाहिए। जो भी चूक पहले हो गई उस पर चिंतन करके कमियों को दूर करना चाहिए। जब हम चिंतन करेंगे तो हमारा काम सही दिशा में होगा। जब हमारा काम सही दिशा में होगा तो सफलता मिलना निश्चित है। नंबर 12, हमेशा सीखने की कोशिश करो। दोस्तों, हमें हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए।
क्योंकि जब हम हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं तो हमको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। जब हम में कुछ कमियां हो जाती हैं जो हमारी सीखने की कोशिश रहती है, उससे हम कुछ न कुछ नया सीख लेते हैं और हमारे नए ज्ञान का भंडारण होता है, जिससे हम कुछ न कुछ नया करते हैं और हमें सफल होने का रास्ता मिल जाता है और हम आसानी से उस रास्ते को पार कर जाते हैं। तो हमारे को असंभव लगता है, क्योंकि जिनमें सीखने की कला होती है उसका ज्ञान का भंडारण होता है और यही ज्ञान का भंडारण उसके मुश्किल समय में काम आता है। जिनमें सीखने की कला नहीं होती वही लोग ज़्यादा सफल होते हैं। हमें कुछ न कुछ सीख हर जगह हर चीज़ से मिलती है। हमें केवल सीखने की कला रखनी चाहिए, यही सीख हमें सफलता की ओर ले जाती है। 13, बुरे वक्त में विवेक बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, हम इंसान कितना भी मजबूत हों, बुरे वक्त में टूट जाते हैं। जब हमें किसी भी जगह सफल होते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, लेकिन बुरे वक्त में हमारा मनोबल कमज़ोर पड़ता है। हमें बुरे वक्त में भी विवेक से काम लेना चाहिए। अगर हम बुरे वक्त में विवेक से काम लेते हैं तो हमारा मनोबल टूटता नहीं और हम अपने आप को बचा लेते हैं। अगर बुरे वक्त में हमारा मनोबल कमज़ोर पड़ता है तो हमारा मनोबल टूट जाता है, जिससे हम बिखर जाते हैं। अगर टूटने के बाद बिखर जाते हैं तो सफलता मिलना मुश्किल है। अतः हमें हमारा कितना भी वक्त खराब हो, संयम से काम लेना चाहिए। जो संयम से काम लेता है वह बिखरने से बच जाता है और वही व्यक्ति सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाता है। हमें हर हाल में अपने को मजबूत रखना चाहिए। यही एक चीज़ है जो हर इंसान को सफलता की ओर ले जाती है। कितना भी बुरा वक्त आए, हमें हर हाल में आगे चलते रहना चाहिए। दोस्तों, हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना ही होगा। पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़े योद्धा थे। धनुर्विद्या में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। मोहम्मद गोरी ने कितनी बार पृथ्वीराज के राज्य में आक्रमण किया, पर हर बार हार गया। इस तरह से उसने 17 बार आक्रमण किए, उसको हमेशा हार मिली। लेकिन 8वीं बार में वह पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। मुगल शासक ने जब युद्ध जीत लिया तो उसने पृथ्वीराज को बंदी बनाने के बाद उनकी दोनों आँखों को गर्म लोहे की राड से निकालने का आदेश दिया। मुगल शासक का यह उद्देश्य था कि पृथ्वीराज की आँखों को गर्म लोहे से निकालने पर उसका मनोबल टूट जाएगा। पर पृथ्वीराज मजबूत योद्धा थे। उनके जैसा वीर पराक्रमी योद्धा उस समय कोई नहीं था। आँख निकालने के बाद गोरी ने पृथ्वीराज को बोला, सुना है तुम धनुर्विद्या में बहुत निपुण हो। तो पृथ्वीराज ने कहा, हमारी आँख निकल जाने से हमारे मनोबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मोहम्मद गोरी हंसकर बोला, तुम्हारी परीक्षा ले लेते हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की बात मान ली। 4 बांस के ऊपर मोहम्मद गोरी को काफ़ी ऊपर बिठाया गया और पृथ्वीराज को गौरी ने धनुष बाण से भेदने को बोला। पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें तो निकल चुकी थी, फिर वे बहुत बड़े योद्धा थे और धनुर्विद्या में इतने निपुण थे कि आँख न होने के बावजूद उनके कवि चंद बरदाई ने बताया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अस्त प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है,
अब मत चूको चौहान। पृथ्वीराज के कवि चंद्रवरदाई ने अंदाज से बता दिया कि 4 बांस और 24 गज के ऊपर सुल्तान बैठा है। अब चौहान देरी मत करो और निशाना लगा दो। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान धनुर्विद्या विद्या में इतने निपुण थे कि अंदाज लगाकर कहीं भी निशाना लगा सकते थे। पृथ्वीराज चौहान ने निशाना लगाया और मोहम्मद गोरी मारा गया और हारा हुआ राज उनको वापस मिल गया। दोस्तों, अगर आपका इरादा नेक है और परिश्रमी हो, विवेक और बुद्धि से काम करने वाले और आपकी श्रद्धा भगवान में हो, तो आपका कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, आप डरो नहीं, झुको नहीं। कितनी भी असफलता मिले, बिना डरे बिना झुके पथ पर मजबूत इरादों के साथ चलते रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, जिससे हमारा मनोबल मजबूत हो। और जब हमारा मनोबल मजबूत रहेगा तो हम इसी तरह का वीडियो बनाने का प्रयास करते रहेंगे। आपका प्यार हमें मिलेगा, उससे हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, इस अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।